साहेब सद्गुरुए कहें, भेद भाव जनिमान, व्यक्त रूप दर्शन मिले, दय शिक्षा तत्व ज्ञान। आज का जो विषय है वह सद्गुरु और भक्ति है। देखिए, इस सहज मार्ग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं और अभी वर्तमान आचार्य सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज इस ब्रह्म विद्या के प्रदाता और अध्यात्म जगत में प्रदाता हैं। और अध्यात्म जगत में बिना सद्गुरु के दर्शन, उपदेश और कृपा के भक्ति, भजन और भगवान का मिलना असंभव है। इसके विषय में स्वरवेद क्या कहता है? सद्गुरु शरणागत बिना, सुमिरन भजन न हो, पासे कर्म विडम्बना, मन माया घर सोय। सद्गुरु शरण में ही सुमिरन और भजन होता है। स्वतंत्र मनमुखी होने पर जीव मोह कर्म के बंधन में फंसकर आध्यात्मिक जीवन से गिर जाता है। ईश्वर और सद्गुरु एक ही हैं। अव्यक्त ईश्वर का व्यक्त रूप सद्गुरु हैं। उन्हीं के द्वारा अध्यात्म का ज्ञान होता है। हम सभी बिना गुरु के ही भगवान को पाना चाहते हैं। बहुत सारा पूजा पाठ करके हम सब सोचते हैं कि भगवान को पालें। हम सबको यहाँ समझना होगा, बिना मार्ग के जब हम संसार में कोई यात्रा नहीं कर सकते तो यहाँ तो भगवान के घर का रास्ता की बात है। सद्गुरु को मानव की काया में देखकर लोगों को बार बार यह भ्रम होता है कि वे भी तो आम लोगों की तरह ही हैं। बाहरी देखने में तो उनमें कोई विशेषता नहीं दिखती है। तो क्यों न हम सब पुस्तक पढ़कर ही साधन भक्ति करके, पूजा पाठ करके, जग दान तप करके ईश्वर को प्राप्त कर लें। देखिए, ऐसा विचार आने पर हम रामायण, गीता, पुराण के सहारा ले सकते हैं। रामायण में संत तुलसीदास क्या कहते हैं? बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को, जो ब्रह्मा और शंकर जैसा बिना गुरु के भव नहीं पार कर सकते हैं। तो हम सब का हैसियत क्या है? आगे देखिए क्या कहते हैं रामायण में। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण भी यही मति देवे। अब बात आती है भक्ति की, प्रेम की, समर्पण की। तो ये सब ईश्वर के लिए हमको करना है, लेकिन ईश्वर को तो हम सभी देखे ही नहीं हैं। तो प्रेम, भक्ति, समर्पण कैसे कर सकते हैं? जिसको देखे नहीं उसके प्रति न प्रेम होगा, न श्रद्धा होगा, न भक्ति, न समर्पण किसको करेंगे? सर्वप्रथम यह वेद पुराण शास्त्र का नियम कहता है कि सर्वप्रथम हमें अपने गुरु से प्रेम, गुरु चरणों में भक्ति, गुरु चरणों में अपने को समर्पण एवं गुरु और उनके बनाए हुए सिद्धांत में अटल विश्वास करना होगा। जब हम ये सारी कर्म गुरु के लिए करते हैं तो समय काल से हमारा गुरु भक्ति को सद्गुरु, हमारा गुरु भक्ति, हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारा जो श्रद्धा है, उसे समय काल से जब सद्गुरु की दया होती है, कृपा होती है, तो सद्गुरु पलटकर उसको समर्पण कर देता है ईश्वर को। तब हमारा भजन ईश्वर के लिए सहज हो जाता है, दर्शन सहज हो जाता है, समर्पण सहज हो जाता है। लेकिन पहले सारा क्रिया, सारा कर्म जो है वो गुरु के लिए करना होगा।
ऐसा ही समर्पण के लिए कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं? सर्वधर्माणि परित्याजं मामेकं शरणं व्रजम। ये तब कृष्ण जी कहे हैं जब ब्रह्म विद्या के उपदेश के बाद भी अर्जुन का मन स्थिर युद्ध में नहीं हुआ। यानी गुरु उपदेष्टा बन श्री कृष्ण जी उपदेश किए और तत्काल में अर्जुन स्वयं में स्थित नहीं हो पाए, तो कृष्ण उनसे बोले हैं, अब तुम एक काम करो अर्जुन कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं सब कुछ कर दूंगा। यानी कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने को मुझे समर्पित कर दो और जो करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है वह कार्य मैं कर दूंगा। तो गुरु में यह शक्ति होती है, गुरु में ऐसी दया होती है, गुरु ऐसा प्रेम करता है शिष्य से कि जो काम शिष्य से नहीं हो पाता है उसे गुरु कर देता है। तो हम सब वैसा ही गुरु खोजें और उसके शरणागत में जाएं। यही है भक्ति, यही है समर्पण।